नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए जो इससे पहले इसका जो पिछला पार्ट है वो वीडियो बीच में रुक गई थी क्योंकि मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ। जैसा बनाया है उसको वैसे ही अपलोड कर देता हूँ मैं वीडियो को। तो अब इसमें ये बताया जाएगा कि मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था कि शनि के महाराज का गोचर जो है अपने भाव पे चल रहा था, जिस कारण से इनका विवाह हुआ। दशाएं भी मैंने आपको बता दिया था किस प्रकार से दशाएं सपोर्टिव चल रही थी विवाह को लेकर के। ठीक है, अब इनके जो मेरा नेक्स्ट इसमें टॉपिक था विवाह कब हुआ ये तो क्लियर कर दिया था मैंने आपको, पिछली वीडियो आप देख लेना। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अब इसको हम एनालाइज कर लेते हैं इस कुंडली में। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, सप्तम भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सूर्य की दृष्टि जा रही है यहाँ पे। तो इस भाव को लेकर के सूर्य उतना अच्छा फल नहीं देंगे। और अगर हम इस भाव के स्वामी की बात करें तो इस भाव के स्वामी शनि जो है जो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं केतु के साथ। अगर हम देखें तो यहाँ पे शनि के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, बुध की दृष्टि नहीं मानी जाएगी क्योंकि बुध खुद राहु के साथ बैठा हुआ है। और यहाँ पे बुध खुद भी यहाँ पे पापी ग्रह माना जाता है। बुध के लिए कहा जाता है कि बुध अगर शुभ ग्रहों के साथ हो तो वह शुभ फल देता है, मतलब शुभ माना जाता है। और बुध अगर पाप ग्रहों के साथ हो तो उस ग्रह को बुध को पापी प्रभाव में लिया जाता है। तो यहाँ पे बुध की दृष्टि का शनि से कोई संबंध नहीं बनेगा शुभ दृष्टि को लेकर के। हाँ, लेकिन यह है कि गुरु यहाँ पे केंद्र में बैठे। अगर शनि से अगर हम देखें तो गुरु चंद्रमा दो शुभ ग्रहों का केंद्र में प्रभाव है। और यहाँ से भी देखेंगे तो यहाँ से भी शुक्र बैठे हुए हैं। तो केंद्र में अगर हम शनि को केंद्र लेके गिनते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे 1 2 3 4 यहाँ पे शुक्र मिल गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 7 आएंगे, 8 9 10, तो दसम भाव में यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। तो शनि जो है यहाँ पे गुरु चंद्रमा और शुक्र 3 ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, लेकिन ये केंद्रीय प्रभाव है, ये दृष्टि प्रभाव नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र में ग्रहों का आपस में, जैसे लग्न में कोई ग्रह बैठा होता है या दसम भाव में कोई ग्रह बैठा होता है, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि केंद्र में बैठे हुए ग्रहों का चारों केंद्रों के ऊपर उसका प्रभाव एक अदृश्य प्रभाव रहता है, वो दृष्टि वाला नहीं, एक अदृश्य प्रभाव रहता है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सप्तमेश यहाँ पे पीड़ित हो रखा है, सप्तम भाव पे क्रूर ग्रह की दृष्टि जा रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। शुक्र भले ही मंगल के साथ है लेकिन गुरु चंद्रमा दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो सप्तम भाव का जो कारक ग्रह है वो एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। अब हमें आगे चलते हैं नवमांश कुंडली पे। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो नवमांश कुंडली के लग्न में मंगल और राहु बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस भाव का जो स्वामी है लग्न के, यहाँ से पत्नी के बारे में भी जाना जाता है। विवाहित जीवन के बाद व्यक्ति के स्वभाव में क्या परिवर्तन आएगा, साथ ही साथ पत्नी का स्वभाव क्या रहेगा, ये नवमांश कुंडली के लग्न से 2 प्रकार का प्रेडिक्शन किया जाता है कि पत्नी का स्वभाव कैसा रहेगा, पत्नी का व्यवहार कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन में। साथ ही साथ विवाह के बाद पति की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो नवमांश कुंडली का लग्न बताता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नवमांश कुंडली के लग्न में ही मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं, जो दोनों क्रूर ग्रह है, एक तरह से अंगारक दोष बना रखा है यहाँ पे। और इस भाव का जो स्वामी है, लग्न का स्वामी लग्नेश भी द्वादश भाव में गया हुआ है। तो मैंने इसमें जो प्रेडिक्शन किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे चतुर्थ भाव में देखेंगे तो गुरु चंद्रमा दोनों गजकेसरी योग बना के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे इस भाव का जो स्वामी है सूर्य अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, कोई खराब स्थिति में नहीं है। और इस भाव पे देखा जाए तो यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि जा रही है। तो मैंने ये जो प्रेडिक्शन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे नेचर जो है वाइफ का थोड़ा क्रोधात्मक रहेगा, लेकिन ये वाइफ के स्वास्थ्य में परेशानी ज़्यादा देगा। क्रोध में ये हो सकता है क्योंकि चतुर्थ भाव में 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रेम तो रहेगा, लेकिन कभी कभी पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, क्योंकि लग्नेश जो है लग्न नवमांश कुंडली का लग्नेश द्वादश भाव में गया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी सप्तमेश जो है अष्टम भाव में गया हुआ है केतु के। तो ये पत्नी के स्वास्थ्य के ऊपर असर डालेगा, बीच बीच में पत्नी को स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी आएगी। साथ ही साथ ये जो मंगल राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो कभी कभी हो सकता है पत्नी को क्रोध ज़्यादा आए या स्किन से रिलेटेड परेशानियाँ, जैसे चर्म रोग इत्यादि जो होता है उससे रिलेटेड कुछ परेशानी आ सकती है। ये मैंने 3 मेजर जो है इनको प्रेडिक्शन किया हुआ है। हालांकि इनका विवाह अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनके विवाह को, तो जैसे जो भी रिजल्ट मुझे सुनने को मिलता है तो मैं आपको आगे इस हिसाब से बताता हूँ। बाकी व्यक्ति की मैं डिटेल कौन है क्या है व्यक्ति वो सब नहीं बताता हूँ, डिटेल सभी की प्राइवेट रहती है। पर यह है कि मैं जिस प्रकार से आप लोगों को केस स्टडी बताता हूँ, आप मेरी वीडियोज़ को देखेंगे तो मैं इस बात को आपका गारंटी दे सकता हूं कि आप एक अच्छे ज्योतिषी
बन सकते हैं। आप अपने घर की, अपनी खुद की, अपने परिवार वालों की, अपने हस्बैंड वाइफ या बच्चे जो होते हैं, माता पिता भाई बहन, किसी भी कुंडली आप देख सकते हैं और उसके बारे में अधिक से अधिक आप जान सकते हैं, फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं, कैसा क्या अच्छा रहेगा, कैसा क्या खराब रहेगा। और उपाय इत्यादि भी मैं समय समय पर आपको लोगों को बता देता हूँ। इनके लिए जो मैंने उपाय बताया है, उपाय के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनको मैंने जो इनकी जो वाइफ़ की जो कुंडली है, वो वाइफ़ की कुंडली है ही नहीं एक्चुअली में अगर हुआ कुछ ऐसा है कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है और उनका के बर्थ टाइम क्या है, इन सब की उनको जानकारी है ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं की कुंडली से पता लगाया जा सकता है। तो उपाय भी जो मैंने दिया है यहाँ पे, तो समय समय पर जब उनके वाइफ के स्वास्थ्य को परेशानी आएगी तो उस समय पर देखा जाएगा कि दशांतर दशा क्या चल रही है, ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है। मेजर रूप से यहाँ पे शुक्र अच्छे ही हैं, यहाँ पे शनि का उपाय करना होगा। शनि के लिए इनको मैंने सात मुखी रुद्राक्ष बोल रखा है इनको, और साथ ही साथ इनको जो तेल का जो हमें छायादान कहते हैं उसका प्रभाव करने के लिए मैंने उनको बोला हुआ है कि वो समय समय पर दान करेंगे। साथ ही साथ अगर क्रोध को लेकर के या स्वास्थ्य को लेकर के अगर कुछ परेशानी आती है तो शुक्र के लिए सबसे अच्छा है कि दुर्गा जी को प्रसन्न किया जाए नवरात्रों के समय पर, तो शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। मंगल राहु के लिए भी दान किया जाएगा। तो इनको ये उपाय मैंने बताया हुआ है। और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। विवाह इनका कब हुआ था, मेन टॉपिक यही था, ये आप पिछली वीडियो में देखेंगे। उसका जो टाइटल है वो है एक्यूरेट प्रेडिक्शन बाय आचार्य दीपक झा, कि आप कुंडली का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से आप जानेंगे। तो आप ज़रूर देखें उस वीडियो को, फिर उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी टॉपिक है वो क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपने आपकी जानकारी में जो जो लोग हैं जो ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उनको भी शेयर करिए इस वीडियो को, और आप मुझे भी सहयोग करिए। धन्यवाद। राम राम।